राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आपसे मार्गशीर्ष मास में पढ़ने वाली मोक्षदा एकादशी के बारे में थोड़ी जानकारी आप सभी के बीच में शेयर करना चाहूँगी। तो प्रिय मित्रों, ये मोक्षदा एकादशी कब है और इसका क्या महत्व है, इसकी क्या पूजन विधि है और इसमें ये कब से प्रारंभ होकर कब तक है और किस दिन व्रत रखना चाहिए तथा साथ में इसका पारण कब है आदि से संबंधित जानकारी मैं अपने इसी वीडियो में आप सभी से शेयर करना चाहूँगी। तो मेरी बताई हुई थोड़ी भी जानकारी आपको समझ में आए, आपके थोड़े भी काम आए, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए तथा साथ में जो लोग अभी तक चैनल में आने के बावजूद जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, क्योंकि ऐसा करने से आपके पास उत्तम जानकारी अवश्य आएगी, जल्दी से पहुंच जाएगी आपके पास। तो प्रिय मित्रों, इस बार मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष मास में 1 दिसंबर को है और ये प्रारंभ हो जाएगी एक दिन पूर्व ही 30 दिसंबर दिन रविवार को ये शुरुआत हो जाएगी इसकी 30 नवंबर को 9:29 से शाम को, जो कि दूसरे दिन 1 दिसंबर को दिन सोमवार को 7:01 शाम तक है। 7:01 तक सायंकाल तक है एकादशी तिथि, और द्वादशी तिथि उसके बाद प्रारंभ हो जाएगी, जो कि दूसरे दिन करीब दोपहर तक मध्याह्न तक रहेगी दिन मंगलवार को। तो इसका पारण भी प्रातःकाल हो जाएगा। तो हमें करना क्या है इस दिन, क्योंकि मार्गशीर्ष मास का बहुत महत्व है, क्योंकि भगवान कृष्ण जी ने अपने गीता के उपदेश में ये बताया कि मार्गशीर्ष मास मेरी विभूति है। तो इस दिन इसलिए और अधिक महत्व है कि मोक्षदा एकादशी वाले दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, और इसी दिन इसीलिए गीता जयंती भी होती है। तो हमें करना क्या है कि इस दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के बाद तुलसी और सूर्य को जल देने के बाद हमें अपने घर के मंदिर में भगवान हरि विष्णु की या लड्डू गोपाल की प्रतिमूर्ति आपके घर में हो अथवा शालिग्राम हो, जो भी हो, अथवा नहीं है तस्वीर ही है तो तस्वीर को भी आप स्नान ध्यान सूक्ष्म रूप से कराइए। अगर शालिग्राम जी हैं और लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको हल्का गुनगुना जल भर के, क्योंकि थोड़ा ठंडक शुरू हो गई है, तो ऐसा ले करके और साथ में पंचामृत बना करके उसमें शहद, दूध, घी, दही और गंगा जल मिला करके तुलसी दल डाल के उनका जल अभिषेक करिए, और उनको फल और दूध का उनको और पकवान जो भी आपके पास घर में हो उसका आप उनको, और मित्रों उनको पीले वस्त्र अति प्रिय हैं तो पीले वस्त्र उनको पहनाइए, और ठंडक का सीज़न है तो इस समय उनको गर्म वस्त्र पहनाइए, उनको शॉल उड़ाइए और पीला चंदन लगाइए और तुलसी दल अवश्य समर्पित करिए। और उसके बाद उनके भगवान के जो उनके सहस्त्र नाम है विष्णु जी के, उनका भी आप पाठ कर सकते हैं। और ये जो मोक्षदा एकादशी की जो व्रत की जो कथा आती है उसको कथा को पढ़िए और आरती वंदन करिए और भगवान के नामों का जप करिए। तो ऐसा करने के बाद आप पूरे दिन फल या दूध ले करके व्रत रखिए, और सायंकाल के समय एक समय आप फलाहार कुछ भी बना करके आप अन्न को छोड़ के कुछ भी जो ऐसा भी आपने संकल्प लिया हो, क्योंकि पूजा से पहले संकल्प लिया जाता है, जो कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ। तो जैसा भी आपने संकल्प लिया हो उस ढंग से आप व्रत रखिए पूरे दिन, और रात के समय सायंकाल समय फिर पुनः अपने कपड़े चेंज करके अपने स्नान अगर नहीं कर पा रहे, ठंडा का सीजन है तो कपड़े बदल करके फिर आरती वंदन करिए और उसके बाद फलाहार आप कर लीजिए। तो और दूसरे दिन इसका प्रातःकाल सूर्योदय के बाद आप इसका पारण कर सकते हैं, क्योंकि जब द्वादशी सूर्योदय के तुरंत बाद जब प्रारंभ होती है तो पहले पहर में नहीं किया जाता है, तब हरिवासर होता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि एक दिन पूर्व ही द्वादशी लग जाएगी, तो सूर्योदय के बाद किसी भी समय आप पारण कर सकते हैं। जो इसका शुभ समय है 2 दिसंबर मंगलवार को प्रातः पारण का 6:51 से प्रारंभ होकर 9:54 तक है। विशेष परिस्थिति में आप 12 बजे के बाद तक मतलब 1:30 तक भी आप पारण कर सकते हैं। तो पारण करने के लिए दोस्तों
जो जिस जल से आपने भगवान को स्नान किया था, जो उनका चरणोदय है, उसमें आप तुलसी दल मिश्रित जो जल होता है उससे आप भी पारण कर सकते हैं, अथवा आप गंगा जल से भी पारण कर सकते हैं। साथ में चावल के जो आपने चावल बनाए घर में उसका से भी पारण कर सकते हैं। और पारण के पूर्व मित्रों आपको एक सीधा खुराक पंडित जी के लिए निकालना चाहिए, कुछ दान पुण्य करना चाहिए, उसके बाद ही आपको पारण करना चाहिए। तो ये रही हमारी थोड़ी सी जानकारी मोक्षदा एकादशी के बारे में। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो बस हमारा वीडियो आज का वीडियो बस यहीं तक रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राधे।